डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करा लो वरना 6 साल में भी मर जाओगे, 10 साल में। इस वक्त 58-60 साल की उम्र, अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। 4-4 घंटा बयान करते हैं, 4-4 घंटा। लोगों ने कहा सूफी साहब किसका कमाल है? कहा नबी के नाम पर बोलने का कमाल है। आप कैसे आशिक हो कि आपको बार बार धक्का देना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो, माशा अल्लाह बोलो। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि सच्चा आशिक रसूल कौन होता है? महबूब इलाही कहते हैं नबी का नाम आए तड़प जाए समझ लेना आशिक रसूल। बोला करो, जो कौम बोलती है वो यहाँ भी पहचानी जाएगी, आखिरत में भी मालूम हो जाएगी। बोलना ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। हाँ ये बात अलग है कि बोलने वाला टाइम खत्म हो गया है ना। अब जो टाइम है सुबह शादी से जुड़ा हुआ टाइम है और तहज्जुद का वक्त शुरू होने वाला है, या शुरू हो गया या शुरू होने वाला है। ये बहुत मकबूलियत वक्त है, समझ गए आप। रात का जो तीसरा पहर ये है, इसी को कहा जाता है। अल्लाह इस पहर की बरकतों से माला माल फरमाए। 2-3 शेर अगर इजाजत दे दे अब हमारे पास, उतना ही पिलाना चाहिए कि जितना हजम हो जाए। वाह वाह करने लगे तो सब मजा बेकार हो जाए। शायर अहले सुन्नत सैयाए हिंदुस्तान जनाब मौलाना नूर मुजस्सम साहब से आपने पेड़ भर ना तो मनकबत सुना है आपने, सही है कि नहीं? उनसे पहले शायर इस्लाम जनाब आकिब इलाहाबादी साहब से आपने सुना, उनसे पहले आपने शायर अहले सुन्नत सैयाए हिंदुस्तान मिराज अहमद साहब, उनसे भी आपने सुना। और मैं सबका नाम जानता नहीं हूँ, चेहरा पहचानता हूँ मगर नाम से कम। बहरहाल जो जरा जहां है वहीं आफताब है। नात शरीफ आपने सुना, यकीनन नात बहुत बड़ी इबादत है। हाँ और अमल कबूल हो या ना हो, मगर एक दुरूद शरीफ, एक नबी की नात, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें कबूलियत की कोई शक ही नहीं है। शर्त यह है लिल्लाहियत, शर्त ये है ये ना देखा जाए, पढ़ने वाला ये ना देखे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हर पढ़ने वाले को चाहिए कि छोटा काफ से शुरू करे, बड़े काफ पर खत्म करे। अब ये छोटा काफ क्या है, बड़ा काफ क्या है, अगर इंशाअल्लाह तवज्जो होगी तो थोड़ी देर आप आधा घंटा हमारी तबीयत से बैठ जाए, सिर्फ आधा घंटा खुदा के लिए। आप आधा घंटा हमारी मर्जी से बैठ जाए, उसके बाद आपकी मर्जी, ठीक है? आधा घंटे के बाद है ना, आप घड़ी देख लीजिए, आधा घंटा सिर्फ आप बैठे। अगर आधा घंटे के बाद आप कहेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना आधा घंटा के बाद सलातो सलाम। बर्दाश्त कर ले 2-3 शेर, आदत है। और नहीं भी आप बर्दाश्त करोगे तब भी हम पढ़ना है, समझ गए आप? आपके ना कहने से हम बैठेंगे थोड़ी, हमको बुलाया ही इसीलिए गया है। हाँ आप बर्दाश्त कर ले, बड़ी मेहर। झूम कर दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस 2-3 शेर पढ़ना है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर कहीं पर कोई बात अच्छी लगे, हाँ एक बात और सुन लीजिए, जिसको कहीं जाना है भैया मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाए। हाँ अभी आप चले जाइए। असल में कुछ लोग मिलाद में जब आते हैं तो इतना माठा पी के आते हैं कि हर 2-2 मिनट में इसकी हाजत होती है। कुछ लोग तो हाजत से जाते हैं, कुछ लोग आदत बना के जाते हैं, समझ गए आप? कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है, कोई इधर से जाता है। एक बात बता दूं, नबी की महफिल में मिलता भी है, छिनता भी। अदब मलहूज रखोगे, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अदब नहीं है तो जो है वो भी छिन जाएगा, समझ गए आप? बहुत बड़ी महफिल में बैठे हो तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, अगर किसी को कहीं जाना है हाजत से या आदत ही से, आप चले जाओ ना, मगर दौरान तकरीर अब किसी को जाना नहीं है। हे बाबू जाना चले, किसी हाजत से जाना चले, मगर तकरीर के दरमियान उठना नहीं। हाँ चले जाओ 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 ना, डरो मत, कुछ करेंगे नहीं, कुछ तो बच्चे डर जाते हैं, डरो मत, मगर जाना अभी चले जाओ, मगर तकरीर शुरू हो जाए तो मत जाना, ठीक है? यही हाल बड़ों से है ना। अगर आपको जाना है किसी वजह से तो आप चले जाइए, मगर तकरीर सिर्फ आधा घंटा बैठे रहिए, उसके बाद आपकी तबीयत है, ठीक है? 2-3 शेर सुना दे, सुना दे, इजाजत है? सुभान अल्लाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? विचार मैं बच्चों नहीं चच्चों से पूछ रहा हूँ। चच्चे मिलाद में थोड़ी आगे बैठते हैं, वो तो अभी आने दो इलेक्शन वाला महीना है। इलेक्शन में तो जितना चच्चा, जितना ज्यादा बुढ़ा है उतना ही आगे नेताजी के सामने। अब ऐसा ऐसा नारा लगाएगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, रोका तो ऐसी ही बात है। जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलोगे आप। सो रहे की जगह है, सो रहे की। अच्छा हाथ उठाओ, अरे वाह, जोर से पूरा मजमा बोलो। सुभान अल्लाह।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिन्होंने नारा लगाया अल्लाह इनको मौत ना आए जब तक मदीने वाले की ज़ियारत ना हो जाएगा। आप भी दुआ लेना चाहते हो तो आप बुलंद आवाज से बोला करो। बेचारे आशिक़े रसूल ने नारा लगाया तो जवाब जैसे कब्रिस्तान के मुर्दे बोल रहे। यार सुन्नी कब से मुर्दा होने लगा है? सुन्नी तो कल भी जिंदा था, आज भी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मतलब हाजिर है। अब हमारे पास नया कलाम नहीं है, तो जब से मोबाइल चल गया कलाम पहले आता है, कलाम वाला बाद में आता है। हाँ, और हमारे पास आवाज ऐसी है जैसे गुलाम नबी मुजस्सम साहब क़िबला की थी। हाँ, शुद्ध घी का लड्डू चाहे टेढ़ा मेढ़ा वो खाने में मजा देता है। और नाज़ शरीफ तो एक ऐसी इबादत है कि मैं बता नहीं सकता। दो तीन शेर ठीक है। मिंबर नूर पे मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत शुराए सुन्नत की खास तवज्जे, आपकी खास तवज्जे। मेरी माँ बहनें बहुत संजीदगी के साथ सुन रही, अल्लाह इनको कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जानते हो आप लोगों से कई गुना बेहतर शान वाली माँ बहनें हैं आपके यहाँ की। बता दूं क्यों? जो बेचारी बड़ी खामोश बैठी हैं। वरना हमारी डिपार्ट के कुछ लोगों का कहना है कि जब दो औरत एक जगह खामोश बैठी रहे समझ लेना कयामत। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता। जहां बैठेंगी ना दो लोग, नसीमन आपा, नसीमन खाला, नसीमन पुप्पी, नसीमन बस यही लगाए रहेंगे। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रही है ना। अल्लाह इनको सैयदा फातिमा की सीरत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब तवज्जो के साथ सुनिए, तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह बोलेंगे ना? जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। 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 आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। राज इलाहाबादी कहते हैं कि वहाँ के वो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। एक शायर है वो कहता है कि किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर, हर आदमी गनी है मोहम्मद के शहर। रिज़वा है तुझे नाज क्यों अपनी खुल्द का, तुम नाज करते हो खुल्द का। रिज़वा है तुझे नाज क्यों अपनी खुल्द का, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है। आँखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। अब शेर सुनिए, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो इस शेर पे सुभान अल्लाह बोले वो मौला उसकी कभी कलेजी ना खराब हो। तुम क्या समझते हो? नहीं बोलोगे उसका उल्टा कलेजी अगर खराब हो गई ना तो कलेजा बन जाएगा। कलेजा बना तो 1 2 3 ऑल इंडिया तुम समझ गए। आप बोला करो। अब देखता हूं कि कौन नहीं बोलता है। बाकी पीछे से आवाज नहीं आई है ना। अब अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोले मैं माइक लेके पीछे आ जाऊंगा, समझ गया? लेकिन बोलना पड़ेगा। बाकी थी अभी रात तो फिर चांद छिपा क्यों।
अगर वाकई में बात हकीकत है तो पूरा मजमा बोलो। बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा के, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा के, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा के, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा के, बाकी थी अभी रात तो पे चांद छिपा के। उसने कहीं सरकार को देखा तो नहीं, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, बहुत अच्छा। हम तो सोच रहे थे कि 12 बजे के बाद एटीएम बंद हो जाए, मगर ये नबी के मोहब्बत करने वालों का एटीएम है, कभी बंद होता ही नहीं। जैनत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। पूरे कलाम का सबसे बड़ा सुना दूं, सुना दूं। या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले उसको कभी कैंसर ना, कैंसर हो जाए ना तो उसका इलाज नहीं है ना। पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। कोई कहता है गुलाब लाजवाब, कोई कहता है चमेली लाजवाब, कोई कहता है बेला लाजवाब, कोई कहता है रात रानी लाजवाब। शायर कहता है ये सब बात में कहो, पहले ये कहो जो मैं कहता हूं। ऐ फूल, जोर से ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू, ऐ फूल बता जो तेरे दामन में है खुशबू। सरकार के तलवे का पसीना तो नहीं है, मदीना नहीं है। अल्लाहु अकबर। सरकार के तलवे का पसीना तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। संगत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। एक शेर करबला के हवाले से इरशाद हो, इरशाद हो, इरशाद हो। अब नबी के सच्चे आशिक है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखना है कि नबी के घर वालों से कितनी मोहब्बत कर। ये फिक्र थी अब्बास की बाजू को कटा कर, जोर से बोल। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ जो आप बोले सुभान अल्लाह, उसका हश्र करबला वालों के साथ हो। यार दुनिया में तमन्ना करते हो 10 बीघा जमीन हो जाए, 10 प्लाट हो जाए, 10 गाड़ी हो जाए, 10 में मदीना शरीफ, करबला शरीफ, बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ जाने की दुआ कब? 10-10, 50-50 बीघे जमीन खरीदते हो मेरी माँ बहन, तुम 5-5, 6-6 लाख का जेवर बनवाते हो यार, मौत आ गई तब क्या करोगे? मदीना जाने की दुआ मांगा करो, करबला शहीद जाने की दुआ मांगा करो, बगदाद मोहल्ला जाने की दुआ। खुदा की कसम एक बार जाओगे ना दुनिया में आने का मकसद हल हो जाए। समझ गए आप? ना तो महबूब की जात का कोई जवाब है, ना महबूब के दयाल का कोई जवाब है, ना महबूब के महबूब का कोई जवाब। तुम सोना कितना देखे हो? बहुत से बड़ा सा बड़ी रईस घर की औरतें बहुत ज्यादा सोना देखे होंगे, 10 तोला, 20 तोला, 40, 50 तोला।
बहुत मुश्किल, अगर मालूम पड़ जाए तो अगर आधा किलो 1 किलो सोना मालूम पड़ जाए जो फला के घर में, तो बताओ आएगा कि नहीं कोई? बोलो सही है कि नहीं? हाय हाय, मौला अली के यहाँ चले जाओ, मौला अली के यहाँ चले जाओ, नजफ शहर में जो गेट बना है ना, जानते हो कितना सोना लगा है? बता दूं? बता दूं? तकरीबन कुछ कम और बेश या ज्यादा 35 से 40 टन पूरा मुल्क खरीद ले। यार काम भी तो ऐसा किया है। ये फिकिरतिया बांस की बाजू को कटा कर, अब नहीं बोलोगे तो मैं बद्दुआ कर दूंगा कि कभी ना बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अगर बचना चाहते हो तो ललकार कर बोलो। अल्लाह। ये फिकिरतिया बांस का बाजू को कटा कर, ये फिकिरतिया बांस की बाजू को कटा कर, ये फिकिरतिया बांस की बाजू को कटा कर, ये फिकिरतिया बांस के बाजू को कटा कर, नीचा नीचा कहीं इस्लाम का झंडा तो नहीं है, आंखों को मसल दे कि मदीना तो नहीं है, नीचा कहीं इस्लाम का झंडा तो नहीं है, आंखों को मसल दे कि मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझा कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल दे कि मदीना तो नहीं है। शेर बहुत से है, आखिरी शेर सुन ले। एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है, हर हिंदुस्तानी पर इस नाम का एहसास। अब देखना है कि आपकी नजर कहां तक जाती है। बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, यार ख्वाजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है। आप तो जानदार चीजों का बोलो। बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, हमारी हुकूमत हर 5 साल में इलेक्शन, कहीं 2.5 साल में इलेक्शन, कहीं 20 दिन में इलेक्शन, कहीं 13 दिन में, लेकिन वारे ख्वाजा जब से तुम्हारी हुकूमत बनी है 800 साल हो गया, आज तक इलेक्शन हुआ ही 800 साल हो गया, आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं। किसी ने गुंबदे अजमेर से पूछा, या गरीब नवाज, हमारी हुकूमत तो हर 5 साल में बदलती है, कई 2.5 साल में बदलती है, आपकी हुकूमत कैसे है कि 800 साल बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी नहीं बदल पा रहे हैं, आपकी हुकूमत का आलम क्यों इतना मजबूत है? तो मेरे ख्वाजा ने कहा, हुकूमत इसलिए बदलती है कि लोग दल जोड़ते हैं, इस दल को जोड़ा, उस दल को जोड़ा, ख्वाजा हिंदुस्तान में दल नहीं दिल जोड़ने आया है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। यार मुस्तफा जिसे भेज बना दे उससे कौन बदलेगा? मुस्तफा ने कोई 5 साल के लिए थोड़ी बना के भेजा है, वो तो कयामत तक के लिए मेरे ख्वाजा शेर सुन लीजिए, बात निकल जाएगी से। बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, या अल्लाह जो आप सुभान अल्लाह बोले, उसका कभी गुर्दा ना फेल हो। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं, को नबी के महफिल में दिया जाए। बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, बस ख्वाजा अजमेर ख्वाजा के अलावा, भारत का कोई दूसरा राजा तो नहीं, मसल देख मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है, जन्नत जिसे समझाए कहीं ऐसा तो नहीं है, आंखों को मसल देख मदीना तो नहीं है। पूरा मजमा जी लगा कर दरूद पढ़ सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद।
सल्लल्लाहु 20 मिनट हो गया, अब 10 मिनट तकरीर सुन लो आप। अगर आप कहोगे तो कुछ बढ़ा देंगे, नहीं तो 10 मिनट ही बहुत है। सुनेंगे ना? अच्छा सही सुनोगे? अच्छा हाथ उठाओ कौन कौन नहीं सुनेगा। मैं अपनी तकरीर में किसी को सोने नहीं देता। सोना तो सारी जिंदगी है, आज अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका अता किया है। अब पता नहीं ये मौका मिले ना मिले, जिंदगी का कोई भरोसा। अभी 2 साल या 2.5 साल पहले मौलाना अंसार रज़ा दिल्ली के रायबरेली के पास इन्होंना एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक बंदा गौसे पाक के नाम का नारा लगाया, बैठा इंतकाल। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज जो आप बैठे हो इसको गनीमत समझो, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो कम है कि एक पल में नेकियां मिल रही हैं। एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं अल्लाह की बारगाह में एक फरिश्ता है, सिर्फ उसका काम ये है कि जहां नबी का जिक्र होता है वही पहुंच जाता है। सिर्फ एक फरिश्ता ऐसा है, उसका काम यही है कि जहां मिलाद हो वही आता है। आय हाय अल्लाह उस फरिश्ते का सदका अता फरमा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, हम्द है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत ने पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मोतबर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह सोचल हमें हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे? जमींदार बनना फर्ज नहीं है, 10 बीघा जमीन लिखाना फर्ज नहीं है, 1 करोड़ का बंगला बनाना फर्ज नहीं है। कुरान का सीखना सिखाना ये फर्ज है। तुम कुरान की आवाज पे नहीं बोलते ना, इसीलिए सारी दुनिया तुम्हारे कुरान पे बोलती है। कोई आयत पे बोलता है, कोई ज़बर पे बोलता है, कोई कई आयतों पे बोलता है, कोई मुकम्मल कुरान पे हमला करता है। कब बोलोगे तुम? ऐसा बोलो कि बोलने वाले बोलती बंद हो जाए। अल्लाह हज़रत फरमाते लड़ना है तो दुनिया काफी है, आप रब से क्यों लड़ते? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई ले। जितनी तबीयत से मैं पढ़ रहा हूँ आप बहुत है ना धीरे से सुभान अल्लाह बोला। आपसे ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। जिस अंदाज से पढ़ रहा हूँ 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना ना। ये तो गौसो ख्वाजा का करम है? हाँ ये बात अलग है, जब गौसो ख्वाजा का करम होता है तभी सुन्नी गरम होता। और जब सुन्नी गरम होता है ना तो वो ये नहीं देखता कि रात के 12 बज गया है, वो तो बस यही कहता है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। अब बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान न बदला। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तुम क्या बदलोगे? कयामत तक आने वाली तुम्हारी नस्ल को बदल दिया जाएगा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। अरे जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ना तो कलाम खुदा को कोई बदल सकता है, ना ये कानून मुस्तफा को कयामत तक कोई बदल सकता। और बात कुरान की आ गई है तो सुन लो, सुना दूं? गौसे आजम के एक शेख है, गौसे आजम के शेख के शेख के शेख,
गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 300 साल के पहले के बुजुर्ग हैं जिनका नाम ख्वाजा जुनैद बगदादी है। तुम एसी में नमाज पढ़ते हो, तुम कालीन में नमाज पढ़ते हो, ये वो बुजुर्ग हैं जो दरियाए दजला में नमाज पढ़ते थे। पूरे इराक में खाली 2 ही नदियां हैं, एक का नाम फुरात है, एक का नाम दजला है। मगर इन 2 नदियों की शान ये है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, कभी सूखती नहीं है। हमारे भारत में इतनी नदियां हैं, मगर जब अप्रैल मई जून आता है तो बड़ी सी बड़ी नदियां सूख। अप्रैल मई जून में कितनी गर्मी पड़ती है। राजिल आबादी ने तो अप्रैल मई जून का सब पूरा गठरी ही खोल डाला है ना। पड़ जाए मेरे पैर में हर वक्त के छाले, जो पढ़ के कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। मई जून में बड़ी गर्मी होती है। बात कुरान की है तो 1 मिनट सुन लो ताकि बात मुकम्मल हो जाए। सरकार ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बोला, वो खादिम इधर एक कपड़े में एक किताब लपेट के दी। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो है। हाँ, दाएं बाएं देखते भी रहना, कोई सोने लगे, अगर कोई सोने लगे तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोल देना, अगर ना उठे तो नारा लगा देना 50 रुपए हमसे ले। यार सोना तो सारी जिंदगी है, आज अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन मौका अता किया है। आका की गुलामी में किस बात का रोना है, अरे दुनिया तेरी चांदी है, वक़बा तेरा सोना है। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने अपने खादिम को बोला, एक किताब कपड़े में लपेट के दिया, कहा जाओ समंदर में डाल के चले। जब ख्वाजा जुनैद बगदादी का खादिम गया समंदर में, किताब डाला, जैसे ही किताब डाला समंदर ने राहें छोड़ दी, समंदर ने राहें छोड़ दिया। ख्वाजा जुनैद बगदादी का खादिम हैरान हो गया कि या अल्लाह ये कौन सी किताब है कि समंदर में डालते ही समंदर ने रास्ता बना दिया। खादिम वापस गया, ख्वाजा जुनैद बगदादी ने पूछा डाल दिया किताब? कहा हाँ। कहा कुछ मंजर देखा? कहा हाँ हुजूर, जैसे मैंने समंदर में वो किताब डाली समंदर ने राहें छोड़ दिया, रास्ता दे दिया। हुजूर जब इतनी शान इतनी पावरफुल वाली किताब थी तो आपने समंदर में फेंकवाया? हाय हाय, जवाब सुन लोगे, मेरा दावा है कि जो अभी तक नहीं सुभान अल्लाह बोला है वो अब जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते जानना चाहते वो किताब कौन सी है? कहा का सुनो, मैंने 12 साल की रातों दिन की मेहनत से एक किताब तसव्वुफ के हवाले से लिखा था। 12 साल में जब वो किताब तैयार हो गई, फिर 12 साल में उसके मैंने हर्फ देखना शुरू किया, कोई जुमला शरीयत से हट। 12 साल इसमें लग गया, 12 दूना 24। उसके बाद 12 साल इसकी जिल्दबंदी करने में, 36 साल की रातों दिन की मेहनत के बाद मैंने ये किताब तैयार किया तसव्वुफ के हवाले से। तो ख्वाजा जुनैद बगदादी का खादिम क्या कहने लगा, हुजूर जब 36 साल की रातों दिन की मेहनत से ये किताब आपने तैयार की तो समंदर में फेंकवाया, अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार होना। ख्वाजा जुनैद बगदादी कहने लगे, ए मेरे चाहने वाले जानना चाहता है, मैंने 36 साल की रातों दिन की मेहनत से जो तसव्वुफ के हवाले से किताब लिखा, उस किताब को मैंने समंदर में इसलिए डलवा दिया कि कुरान के रहते हुए जुनैद को किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। तभी तो किसी शायर ने कहा, फरमान मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाए। और जोर से बोलो। जो मौजू कभी कभी याद आता है वो मौजू अभी अभी याद आया। 4-5 मिनट बच, आधा घंटे में 4-5 मिनट बाकी है ना, बस 4-5 मिनट और सुन लो, फिर कभी सुन लो, ठीक है ना? बोलो। अच्छा तुम कह दोगे मना तो मैं मान जाऊंगा, तुम चले जाओ सब। जबलपुर में एक रेलवे में सर्विस करते थे, उनकी तमन्ना थी कि जब हम रिटायर होंगे तो अपने कॉलोनी में महफिल कराएंगे। अब इत्तेफाक ऐसा उनके कॉलोनी में उस घर के अलावा कोई दूसरा मीम था ही नहीं। पता नहीं कहां से यूट्यूब से नंबर निकाले, हमको दावत दिए, चले गए। आप यकीन मानिए, मियाँ बीवी वो थे, 2 बच्चियां या 2 बच्चे थे उनके, यानी 5 लोग थे। 5 लोगों के सामने मैं 1.5 घंटा तकरीर किया।
हमारा तो ये अकीदा है, नबी की महफिल किसी बंदे का मोहताज थोड़ी होता है। तुम सुनोगे तुम्हारा किस्मत चमकेगा। नबी के जिक्र सुनने के लिए अल्लाह के मासूम फरिश्ते काफी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम सुनोगे तुम्हारा और जो है बुलंदी पर होगा, है ना। कभी ये एहसान ये नहीं कि तुम सुन रहे हो, एहसान तो ये है कि तुम्हें अल्लाह ने सुनने के लिए चुन लिया है। एहसान तो ये है रब ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। अब सुनो, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अब सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं माइक लेके पक्का सबसे पीछे आ जाऊंगा। अब देखता हूं कि कौन नहीं बोलता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। उलमा से बैठे पूछो, तुम अंग्रेजी कोचिंग के लिए एक बच्चे का 1,000 रुपया देते, सही है कि गलत है? बोलो। हाँ सही है। बच्चियां हर काम में आगे रहती हैं, पढ़ने में आगे तो लड़ाई का आगे, ये समझ लीजिएगा। हाँ सही बता। अल्लाह का निज़े फातिमा बनाए। अरे जोर से बोल दो यार। आमीन। है ना, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब बोले वो क़यामत तक बोलता ही रहे, है ना। सुभान अल्लाह। इस वक्त आप बोल रहे हो, मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था। 12-1 बजे के बाद तो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस में लोग नहीं बैठते। आप तो ऐसा बैठे हो, ऐसा लग ही नहीं हुआ कि 12 बज गया। और सुन्नियों के चेहरे पे कभी 12 बजता ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, है ना। 12 बजने से पहले वो घड़ी जो सुन्नियों को होती ना, वो सीधा 1 में पहुंचा। हक नात मोहम्मद का अदा कौन करेगा? बहुत अच्छा से, जोर से। सुभान अल्लाह। ये काम खुदा का है, भला कौन करेगा? खाजा की चट्टी तो बड़े पीर की ग्यारह, अरे सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ईमान वालो, अल्लाह से डरो। तुम अंग्रेजी कोचिंग के लिए, अंग्रेजी ट्यूशन के लिए एक बच्चे का 1,000 रुपया देते हो। बोलो सही है कि गलत है? बंबई में मैंने देखा एक बच्चे का 2-2 हजार रुपया देते हैं अंग्रेजी कोचिंग का। ज्यादा आप टाइट नहीं बोल सकते उनसे, ज्यादा सख्त बोलोगे तो भैया बस्ता उठाओ बच्चे को ले। मदरसे में अगर मौलाना साहब ने एक दिन मार दिया, पूरा खानदान चाहता, सदर, खजांची, नायब सदर, MP, MLA की MLA। मौलाना साहब तुमने हमारे बच्चों को मार दिया, पता नहीं हम खजांची है। खजांची तो क्या हुआ, कोई बहुत बड़े औलिया अल्लाह हो क्या तुम? हाय हाय, ये कोई भी कयामत है। हक बात कड़वी लगेगी, हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन बात आई है तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम तकरीर करने के लिए इसलिए नहीं आए हैं कि बस हमारी तकरीर जमी की नहीं जमी है। सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन हर खुतबा से पूछा जाएगा, हर जलसे में चंदा देने वालों से पूछा जाएगा, हर शायरों से पूछा जाएगा, हर नकीब से पूछा जाएगा, तुम निकाबत करने जाते थे तो तुम्हारी नीयत क्या होती? खतीब से ये पूछा जाएगा, तुम खिताब करने जाते थे तुम्हारी नीयत क्या है? क्या जवाब दोगे? खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। तुम चंदा देते हो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस, तुमको भी ये हक है। समझ, तुमसे भी अल्लाह पूछेगा, तुम जलसा में चंदा देते थे तो तुम्हारी नीयत क्या होगी? क्या जवाब दोगे यार? है जवाब देने लायक? नहीं दे सकते हो, नहीं दे पाओगे तुम सारी जिंदगी का। बड़ा लंबा सफर है प्यारे, ये तो 50-60 साल वाली जिंदगी है। मोमिन की असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। काफी अरसे सोना पड़ेगा तुम्हें, काफी दिन तक, काफी अरसे तक तुम्हें कब्र में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैदान क़यामत, उसके बाद मीज़ान पुरसिरात, तब कहीं हिसाब व किताब होगा। यार अभी बाकी, अभी वक्त है, उस अरसे के लिए तैयारी बनाना शुरू कर दो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। जोर से ईमान वालो अल्लाह से डरो। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं छोटा काफ से जिंदगी शुरू करो और बड़े काफ में जिंदगी खत्म करो। जो बात बता के जा रहा हूं कल परसों नहीं बरसों तक याद रखो। ये कौन गौसे पाक की बोली है जानते हो? आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं वो अब्दुल कादिर हूं, अल्लाह ने मुझे वो शान दी है, अगर शरीयत की कैद ना हो ना तो माँ के गोद से लेके कब्र तक ये कितने निवाले खाएगा मुझे मालूम है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं वो अब्दुल कादिर हूं कि जब तक मेरा रब मुझसे को कसम नहीं देता